हेलो स्टूडेंट, गुडविल क्लासेज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 का हम लोग कर रहे थे रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। ऑलरेडी 2-3 इसका वीडियो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, उनको एक बार अच्छे से आप देखिए। अब हम देखेंगे कि गुडविल का ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है जब एक पार्टनर रिटायर हो जाता है। ठीक है, एडमिशन के टाइम पर भी हमने ट्रीटमेंट किया था गुडविल का। तो वहाँ पर क्या होता था, एक पार्टनर गुडविल, जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता था तो वो गुडविल प्रीमियम लेकर के आता है, लेकिन जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उस टाइम पर वो पार्टनर अपने गुडविल के शेयर को लेकर के जाता है। राइट, तो देखते हैं इसको। जब 3 पार्टनर किसी फर्म के अंदर हैं, अब इसमें से कोई भी एक पार्टनर फर्म से रिटायर हो जाता है। सपोज दैट ए फर्म से रिटायर हो गया। अब जो रिमेनिंग पार्टनर हैं बी और सी, इनको गेन हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि एक नया पार्टनर, जो भी पार्टनर रिटायर होता है तो जो बच गए पार्टनर हैं उनको फ़ायदा होता है। और ये पार्टनर जब फर्म छोड़ के जा रहा है तो एक लॉजिक आप ऐसे माने ना कि जब वो पार्टनर फर्म को छोड़कर जा रहा है तो इस पार्टनर ने इस फर्म को अपना काफ़ी टाइम दिया है। ठीक है, अपना सपोर्ट दिया है और इसने इस फर्म की गुडविल को गेन किया था उस टाइम पर। तो जब ये जाएगा ना तो उसको गुडविल का अमाउंट देते हैं और ये पार्टनर देते हैं जितना इनको गेन होता है। ठीक है, क्यों ऐसा आप माने कि जब ये पार्टनर फर्म छोड़कर जाएगा तो इसकी जो भी बनाई हुई गुडविल थी वो इनको मिल जाएगी। गुडविल तो लेके नहीं जाएगा, वो तो दिखाई नहीं देती है। तो जब ये जाएगा तो इनको मिल जाएगी, और ये इनको किस रेशो में मिलेगी? ठीक है, किस रेशो में? जितना शेयर ये अपना छोड़ करके जा रहा है उतना ही इसको फ़ायदा होता है। बात समझ रहे हैं? जब ये जाएगा तो जो भी फ़ायदा होगा इन दोनों को होगा, जो इस रेशो में होगा वो गेनिंग रेशो होता है। ठीक है, तो कैलकुलेशन को समझते हैं और करते हैं इसका न्यूमेरिकल नंबर 1। देखिए न्यूमेरिकल नंबर 1 में क्या दिया हुआ है। देखिए, अपर्णा, मनीषा एंड सोनिया पार्टनर हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इनका जो भी था वो था 3:1। अब मनीषा जो सेकंड नंबर की पार्टनर है वो रिटायर हो जाती है एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज, पूरे फर्म की गुडविल जो है वो 1,80,000 रुपये है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ मनीषा। जिस दिन मनीषा रिटायर होती है उस दिन फर्म की गुडविल 1,80,000 है। सो अपर्णा एंड सोनिया डिसाइड करते हैं कि उनका जो फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा वो 3:2 होगा। तो अब आप समझिए कि ये नया रेशो दिया है और गेनिंग, अब हमें जनरल एंट्री करनी है, ट्रीटमेंट करना है किस चीज़ का? गुडविल का। तब आप ये तो मैंने यहाँ पर आपको क्लियर किया है कि गेनिंग रेशो में ही ये गुडविल देते हैं उस पार्टनर को। ठीक है, और जब गुडविल देते हैं किसी पार्टनर को, यानी किसी पार्टनर के अकाउंट में जब पैसा क्रेडिट करते हैं, ठीक है, पैसा उसमें डालते हैं, ठीक है, तो क्या किया जाता होगा? क्रेडिट किया जाता है। राइट ना? तो सबसे पहले आप समझें इस बात को, और जिन लोगों ने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं उनको एक बार जरूर देखें, क्योंकि फ्लो इस तरीके से ही रहता है। जो चीज़ बता दी गई है उसके बेस पर ही आपको आगे चीज़ें क्लियर की जाती है। तो ये आपको जैसे बताया गया था पहले भी, तो देख लेते हैं। ओल्ड रेशियो है बिटवीन द पार्टनर्स, ठीक है, इज 3:1। ठीक है, ओल्ड रेशियो अमंग द पार्टनर 3:1 एंड न्यू रेशियो गिवन है, कितना है? 3:2। इफ we want to calculate the ratio gaining, so gaining ratio if we want to calculate इफेक्ट, हम इसको इफेक्ट भी कहते हैं। क्या कह रहे थे हम लोग? इफेक्ट, कि क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, यानी गेनिंग रेशो में हम कैलकुलेट करते हैं ऑलवेज न्यू रेशो माइनस में ओल्ड रेशो। कैसे करते हैं? न्यू रेशो माइनस में क्या कर देते हैं? ओल्ड रेशो कर देते हैं। अब आप ये देखिए कि गेन किसको हो रहा होगा? रिमेनिंग पार्टनर अपर्णा एंड सोनिया। अब न्यू रेशो इनका कितना था? 3/5 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 2/5। न्यू रेशो की बात हो रही है। माइनस कर दें ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो जो था वो था इसका 3/6 अपर्णा का और मनीषा का, क्योंकि अपर्णा और सोनिया का, क्योंकि मनीषा तो रिटायर हो गई थी, 1/6। ठीक है, डाउट कोई भी है पूछ सकते हैं आप लोग, कमेंट सेक्शन में पूछिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। 5 6 30 कितना हो गया? 5 6 30। 6 से इंटू कर दें 18, और 6 5 30 और 5 3 15, दैट इज 3/30। एलसीएम लेंगे 60 30 ही आएगा। 5 6 से इंटू कर दो 10, 6 5 5 आ गया। ठीक है, तो बच कितना जाएगा यहाँ पर? 3 5। कितना आ जाएगा? 5 6 30
ये गलत हो गया, 6 5 5 6 6 2 जा 12, तो बच जाता है कितना 7/30। तो इनका जो गेनिंग रेशियो हमारा आ जाता है, गेनिंग रेशियो कितना है 3:7। कितना आता है स्टूडेंट 3:7। जब ये 3:7 इनका गेनिंग रेशियो यहाँ पर आता है, तो अब आप ये मान लीजिए ये जो पार्टनर फर्म को छोड़कर जाता है, कौन पार्टनर, मनीषा, जिसका शेयर कितना था 2/6, ठीक है। 2/6 को जो रिमेनिंग पार्टनर हैं, समझें, ABC, अपर्णा, मनीषा एंड सोनिया, ये पार्टनर जैसे ही फर्म को छोड़कर जाती है, जो रिमेनिंग पार्टनर हैं उनको किस रेशियो में फ़ायदा हो रहा है, 3 और 7 में फ़ायदा हो रहा है। तो जो पार्टनर वैसे भी फर्म छोड़ करके जा रहा है, कौन जा रहा है पार्टनर, ये, इसका रेशियो कितना था 2/6। तो इसको जो टोटल गुडविल का कितना, टोटल गुडविल का हम कितना शेयर दे देंगे 2/6। तो 2/6 तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि 2/6 कितना आने वाला है। तो इस पार्टनर को दिया जाएगा, तो मनीषा को तो कंफर्म है क्रेडिट किया जाएगा, तो मनीषा को कर देना क्रेडिट। कितने से, 1,80,000 का 2/6 निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा 60,000, 2/6, 6 तिया 18, ठीक है, और 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा 60,000। और डेबिट कौन होंगे, जो पार्टनर थे जिन्होंने, उनके अकाउंट से डेबिट कर लिया जाएगा, अपर्णा, ठीक है, एंड सोनिया, अपर्णा एंड सोनिया। कितना 3:2 के रेशो में, 3:2 के रेशो में जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 18,000 एंड 42, 3:2 के रेशो में कट कर लें 18,000 एंड 50। अब यहाँ पर लिख सकते हैं बीइंग नरेशन में, द अमाउंट ऑफ गुडविल इज एडजस्टेड, एडजस्टमेंट किया ना, क्या किया हमने, एडजस्ट किया है। नाउ क्लियर, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आप ये मानिए कि गुडविल का ट्रीटमेंट, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, ट्रीटमेंट यही है। तो इसलिए चीज़ों को समझें कि जो पार्टनर गया है उसको देना है अमाउंट और रिमेनिंग पार्टनर देंगे, सिर्फ यही गुडविल का ट्रीटमेंट है। एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ठीक है, पहले भी किया हुआ है हम लोगों ने। अगर आपने पहले समझा है तो ये मानिए बहुत आसानी से आप लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड नंबर क्या है। क्या लिखा है, संगीता, सरोज एंड शांति आर पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग इन रेशो 2:3:5। 3 पार्टनर है, संगीता, सरोज एंड शांति। सो गुडविल अपीयरिंग द बुक्स, गुडविल पहले से ही अपीयर्ड है, एक गुडविल पहले से अपीयर्ड है, ठीक है, बुक्स के अंदर, उसको राइट ऑफ करना ही पड़ता है। ये आप मान लीजिए आपको राइट ऑफ करना ही पड़ेगा। एक गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड है बुक्स के अंदर, और संगीता रिटायर होती है जब, तो 90,000 रुपये की गुडविल थी, सॉरी कितनी थी 60,000 रुपये, और संगीता रिटायर होती है तो गुडविल वैल्यूड 90,000, उस टाइम पर 90,000 है। तो सरोज और शांति ने डिसाइड किया है कि फ्यूचर प्रॉफिट उनका इक्वल होगा, ये भी उन लोगों ने डिसाइड कर लिया। तो अब आप देखिए, इतना तो आपको क्लियर हुआ कि 2, 3 एंड 5 इज द ओल्ड रेशियो एंड रिमेनिंग रेशियो, जो न्यू रेशियो बिटवीन द पार्टनर्स इज 1:1, ठीक है, आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ संगीता, आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ संगीता। संगीता रिटायर होती है फर्स्ट पार्टनर, तो रिमेनिंग जो पार्टनर है वो बच जाते हैं शांति एंड सरोज। तो देखिए क्या है, इफेक्ट कैसे निकालें, शांति एंड सरोज, यानी सरोज एंड शांति। तो न्यू रेशियो इनका लिख लेते हैं 1/2, इसका भी है 1/2। ओल्ड रेशियो जो इसका था 3/10, कितना था 3/10, और इसका था 5/10। ऐसा माइनस करने के बाद इनका पहले पता चलेगा गेनिंग रेशियो, उतना तो करना ही है आप लोगों को, ठीक है। आप लोग वैसे भी कर सकते थे, इसमें कोई इशू ऐसा था नहीं। एलसीएम ले लेंगे 10, 4 2 5 जा 10, 5 3, 2/10, 10 5 माइनस करेंगे तो ये तो ऊपर 5, 10 1 जा 10, 5 आ गया तो 0। इसका मतलब इसने किसी तरीके का कोई गेन इसको नहीं हो रहा है। ओनली गेन किसको होता है यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ
सरोज को, ठीक है, गेन सिर्फ सरोज को हो रहा है। तब हम गेनिंग रेशियो तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक जने से रेशियो नहीं बनता है, ठीक है, रेशियो होता है कम से कम 2 पार्टनर्स हों तो उनके बिटवीन रेशियो कोई ना कोई बनता है। तो यहाँ पर गेन सिर्फ एक ही पार्टनर को होता है। तो यहाँ तक की कैलकुलेशन तो आपको समझ आ गई होगी। अब जो बात है हमारी, हमें एंट्री क्या करनी है, देखिए एक एंट्री जो आप लोगों को करनी ही है वो है जो पुरानी गुडविल है उसको राइट ऑफ करना है बिजनेस से। वो फर्म में एसेट साइड दिखाई गई थी ₹60,000 की, ओल्ड रेशियो में उसको राइट ऑफ कर दीजिए। राइट ऑफ का मतलब है जब गुडविल वहाँ दिखा रखी है तो डेबिट बैलेंस होता है, जब हम बात कर रहे हैं ख़त्म करने की तो इसका मतलब क्रेडिट करके ही ख़त्म होगा, और ओल्ड रेशियो में ख़त्म होता है। तो संगीता को डेबिट करो, सरोज को डेबिट करो एंड डेबिट करो शांति को, राइट। तो 60,000 रुपीज़ के अमाउंट को जैसे ही हम इस रेशियो में बांटेंगे तो 2/10 जैसे ही करेंगे तो आ जाएगा 12,000, 3/10 ऐसे करेंगे तो आएगा 18,000, और जैसे ही 5/10 करेंगे तो आएगा 30,000। तो ऐड कर लीजिए ज़रा सभी को, तो ये आ जाएगा बीइंग द अमाउंट ऑफ गुडविल इज़ राइट ऑफ, ठीक है, बीइंग द अमाउंट ऑफ गुडविल इज़ रिटर्न ऑफ। क्या कर दिया डियर स्टूडेंट, रिटर्न ऑफ इज़ द फर्स्ट एंट्री। एंड सेकंड एक एंट्री और क्या होनी चाहिए जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में की है कि गेनिंग जो भी पार्टनर है, ठीक है, गेनिंग पार्टनर विल बी डेबिटेड, मीन्स सरोज डेबिट एंड रिटायर्ड जो पार्टनर है संगीता विल बी क्रेडिट, बिकॉज द अमाउंट ऑफ गुडविल इज गिवन टू संगीता। तो कितना अमाउंट आएगा जो हमें संगीता को देना है, तो वो अमाउंट है टोटल 90,000 का, ठीक है। गुडविल अपीयर इन द बुक कितना था 60,000, और 90,000 आज के टाइम पर गुडविल है, तो 90,000 का अमाउंट हमें कितना देना पड़ेगा इसको, जितना भी इसका शेयर था 2/10 मीन्स 18,000, और ये 18,000 कौन देगा, जिसको गेन हुआ, एक अकेला पार्टनर है गेन होने वाला, सरोज, ठीक है। नरेशन आप लिख देना, ये जनरल एंट्री नंबर सेकंड है। तो ये ख़त्म हो जाता है हमारा पार्ट ऑफ गुडविल, और इस तरीके से हमने इसको समझ लिया है फ़िलहाल। अब उसके बाद हम देखेंगे अपना नेक्स्ट कोई भी पॉइंट, ठीक है, जो कि रहेगा हमारा किसके ऊपर, जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट या फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो होते हैं हमारे, उनका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाएगा वो हम देखेंगे अपना नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।